क्या आप जानते हैं एक ऐसे राजकुमार ने पूरी दुनिया के सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे, जिनका जीवन ही आगे चलकर एक धर्म की नींव बना। जिस धर्म ने युद्ध नहीं, शांति के मार्ग को अपनाया, जिसने ईश्वर नहीं, आत्मबोध को सर्वोच्च माना और जिसने भारत से निकलकर पूरी एशिया को आध्यात्म का पाठ पढ़ाया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म की शुरुआत से लेकर उसके सिद्धांतों, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और गौतम बुद्ध से जुड़े ऐसे तथ्यों को जो हर परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। साथ ही हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और अन्य परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको पीईटी में सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के टॉप 100 क्वेश्चन की ये सीरीज। जब भी हम किसी धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि उस धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यही है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में अब कहाँ है, नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम महामाया था। अगला है बुद्ध की माता का देहांत कहाँ हुआ था। तो देवदह में इनकी माता का देहांत हुआ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। इनकी जो पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बुद्ध के जो पुत्र थे, इनके पुत्र का क्या नाम था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसको लोग, ये दो क्वेश्चन बनता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो बोधगया, जो कि वर्तमान में बिहार में है। और यही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहां से दो क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया, जो वर्तमान में कहाँ है, बिहार में। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनके ज्ञान से लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है 35 वर्ष। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधगया में, जो कहाँ है, वर्तमान में बिहार में है। अगला क्वेश्चन था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई, तो 35 वर्ष की आयु में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यहां से याद रखना है सारनाथ में। अगला है बुद्ध ने पहला उपदेश किन्हें दिया था। तो 5 सन्यासियों को। क्वेश्चन नंबर 14 है बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, यह कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है। बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस ग्रंथ का नाम है। तो बौद्ध धर्म का नाम है। किस धर्म ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है। तो बौद्ध धर्म का। अगला है त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है। तो त्रिपिटक जो है नाम से ही क्लियर है, इसमें त्रि आ रहा है, यानी कि 3 भाग। कौन कौन से। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने जीवन में किस मार्ग को अपनाने की सलाह दी। तो बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है। बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंगों का होता है। अष्टांगिक मार्ग जो है 8 अंगों का होता है। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से अंग आते हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक
स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक प्रयास एक लास्ट छूट गया था। अगला है बौद्ध धर्म के अनुसार संसार का कारण क्या है? तो संसार का कारण तृष्णा यानी कि इच्छा है। अगला क्वेश्चन है 25, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों की समाप्ति कैसे हो सकती है? तो दुखों की जो समाप्ति हो सकती है वो अष्टांगिक मार्ग द्वारा हो सकती है। अगला है बौद्ध धर्म ने कितने आर्य सत्य बताए? तो बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य बताए, जिसे चतुरार्य सत्य कहते हैं। चतुरार्य सत्य क्या है? दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति का मार्ग। अगला है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? तो बुद्ध के पहले उपदेश के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में कौन शामिल हो सकता था? तो कोई भी व्यक्ति, जाति धर्म की परवाह किए बिना, कोई भी व्यक्ति जो हो बिना जाति धर्म की परवाह बिना बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता था बौद्ध संघ में। बौद्ध भिक्षुओं की वेशभूषा कैसी थी? केसरिया वस्त्र पहनते थे। जो बौद्ध भिक्षु लोग थे वो कैसा वस्त्र पहनते थे? केसरिया वस्त्र पहनते थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो सांची हो गया, सारनाथ, अमरावती और नालंदा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है सांची का स्तूप है। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो धर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किसे ईश्वर नहीं मानते थे? तो बुद्ध ने ईश्वर की अवधारणा को नकारा था। बुद्ध ने ईश्वर की अवधारणा को नकारा था। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा हीनयान और महायान। महायान की विशेषता क्या है? महायान की विशेषता बुद्ध को ईश्वर स्वरूप मानना। जो महायान है वो लोग क्या मानते थे? बुद्ध को ईश्वर के स्वरूप मानते थे। हीनयान शाखा की विशेषता क्या है? ये लोग मानते बुद्ध को गुरु मानते थे, ईश्वर नहीं। ये लोग क्या करते थे? हीनयान क्या करता था? बुद्ध को गुरु मानता था, ईश्वर नहीं। जबकि महायान क्या करता था? बुद्ध को ईश्वर के स्वरूप मानकर पूजा करते थे। अगला है बौद्ध धर्म का प्रचार किस सम्राट ने सबसे अधिक किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कौन सी सभा आयोजित की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कौन सी सभा आयोजित की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति को याद रखना है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई, सभी को याद रखना है। कुंडलवन जो कि कहाँ है? अब कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस। सबके अध्यक्ष को भी याद रखना है। कहाँ हुई थी? किस राजा के शासनकाल में हुई थी? ये सभी चीजें याद रखना है चारों सभाओं से लेकर। अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ कहाँ फैलाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ कहाँ फैलाया? श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड। अगला है अशोक ने अपने बेटे को कहाँ धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो उनका जो बेटा था उसका नाम महेंद्र था, उसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन, अशोक की बेटी कौन थी जिसे बौद्ध धर्म फैलाया, जिसने बौद्ध धर्म फैलाया? तो अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा था। विनय पिटक में क्या वर्णन है? विनय पिटक में जो वर्णन है वो किसका है? बौद्ध भिक्षुओं की आचार संहिता का। अगला है सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश है। नेक्स्ट है अभिधम पिटक में क्या वर्णित है? अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार है। नेक्स्ट है किस राजा के समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया? तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। कनिष्क ने कौन सी संगीति करवाई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कनिष्क ने। तीसरी किसने करवाई? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। चौथी किसने करवाई? कनिष्क ने। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है बौद्ध धर्म का अनुकरण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो मेनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, मेनांडर था पहला विदेशी शासक। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुकरण करने वाला मेनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपने उपदेशों को क्या कहा? तो बुद्ध ने अपने उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। अगला है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का असली नाम क्या था? बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था।
बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है शाक्य वंश में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बुद्ध के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की कितनी सत्य, बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य को बताया? तो 4 आर्य सत्य बताया। 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? दुख। पहला सत्य क्या है? दुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्यों का दूसरा सत्य क्या है? तो दूसरा सत्य है दुख का कारण, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग बताए। बुद्ध ने कितने अष्टांगिक मार्ग बताए? तो 8। अष्टांग मार्ग का उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग का पहला अंग क्या है? तो सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग का अंतिम अंग क्या है? तो अंतिम है सम्यक समाधि। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सभा को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी सभा को क्या? संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म ने किस प्रकार का आचरण सबसे महत्वपूर्ण माना? तो मध्यम मार्ग का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, विवाह किससे किया? यानी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट है, उनके पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का अर्थ है तृष्णा का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पंचशील क्या है? नैतिक आचरण के 5 नियम। पंचशील क्या है? नैतिक आचरण के 5 नियम। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके समय में हुई थी? तो पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुई थी। और यहीं से हमें चौथी भी याद रखना है। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? कनिष्क के समय में। तो चारों लाइन से है, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और किसके शासनकाल में तीसरी हुई? तो अशोक के शासनकाल में। चौथी किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान और हीनयान का विभाजन कब हुआ? तो महायान और हीनयान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। महायान में बुद्ध को क्या माना जाता है? बुद्ध को ईश्वर माना जाता है। महायान में बुद्ध को क्या माना जाता है? ईश्वर माना जाता है। जबकि हीनयान में क्या मानते हैं? बुद्ध को गुरु मानते हैं। हीनयान में ध्यान किस पर होता है? व्यक्तिगत मोक्ष पर ध्यान होता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक है। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसके 3 भाग जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म को कहां कहां फैलाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, म्यांमार आदि जगहों पर फैलाया। अशोक के किस पुत्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया? तो याद रखना है महेंद्र। अशोक की किस पुत्री ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया? तो संघमित्रा। बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? तो धर्म का दान, धर्मदान। नेक्स्ट है, धम्म क्या है? धम्म क्या है? बौद्ध उपदेशों का संग्रह है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 80 वर्ष। बुद्ध ने गृह त्याग कितनी उम्र में किया? 29 वर्ष में। बुद्ध को ज्ञान कितनी उम्र में प्राप्त हुआ? 35 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो याद रखना है बुद्ध, धर्म और संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है? बौद्ध धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। अगला है, बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो नास्तिक धर्म है। अनात्मवाद का संबंध किससे है? आत्मा के अस्तित्व को नकारना। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, बौद्ध धर्म में किस चीज का निषेध किया गया? तो हिंसा, चोरी और असत्य का निषेध किया गया। बौद्ध धर्म में किस चीज का निषेध किया गया? हिंसा, चोरी और असत्य। विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास। विहार क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के निवास, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 100 है, बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति, या तो मोक्ष बोल लीजिए या फिर निर्वाण की प्राप्ति।
तो ये था पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज बौद्ध धर्म से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज के साथ। धन्यवाद।